हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हिमालयास। हिमालयन माउंटेन से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो आज हम देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। दिस हिमालय, अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय एक माउंटेन है। अगर हम हिमालय की बात करें, हिमालय हमारे पास एक माउंटेन है। हमारे पास तीन टाइप के माउंटेन होते हैं। एक होता है फोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन और तीसरा होता है लावा माउंटेन। जो हिमालय हमारे पास है इट्स ए फोल्ड माउंटेन, ये हमें याद रखना है। हिमालयन माउंटेन इट्स ए फोल्ड माउंटेन एंड हिमालय इज ए माउंटेन। जो माउंटेन क्या होता है, माउंटेन वो होता है जिसकी एवरेज हाइट 900 फीट होती है। जिसकी एवरेज हाइट 900 फीट होती है। whose average height is 900 फीट। इसकी एवरेज हाइट 900 फीट होती है, वो ही हमारे पास क्या कहलाता है, वही हमारे पास कहलाता है माउंटेन। ओके, सो हमने ये यहाँ पे क्या पढ़ा, हिमालय इट्स माउंटेन एंड इट्स अ फोल्ड माउंटेन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड लावा माउंटेन। एंड दिस हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन। माउंटेन किस चीज़ को हम कहते हैं, माउंटेन उस चीज़ को हम कहते हैं जिसकी एवरेज हाइट 900 फीट होती है। ओके, सो नाउ दिस हम पढ़ेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। दिस हिमालयन माउंटेन इज फॉर्मड ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जो पहला हमें पॉइंट हमें याद रखना है, दिस हिमालयन माउंटेन ये कैसे बना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। देखो, प्लेट किसको बोलते हैं हम, प्लेट बोलते हैं हम जो अर्थ का क्रस्ट है उसके किसी पार्ट को हम प्लेट बोलते हैं। जो अर्थ का क्रस्ट होता है उसके किसी पार्ट को हम प्लेट बोलते हैं। अर्थ का मतलब अर्थ की सरफेस बहुत ज़्यादा है। अर्थ की सरफेस बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे ये आते हैं, कॉन्टिनेंट्स आते हैं। जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट जो है इसका जो पार्ट है, प्लेट मीन्स पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर और क्रस्ट। क्रस्ट के किसी पार्ट को हम प्लेट बोलते हैं। और टेक्टोनिक्स को बोलते हैं, टेक्टोनिक बोलते हैं मूवमेंट को। जो क्रस्ट की है, अर्थ की क्रस्ट की मूवमेंट्स को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक। हमारे पास तीन मूवमेंट्स आमतौर पर होती है। प्लेट्स की मूवमेंट तीन टाइप की होती है। प्लेट्स की मूवमेंट तीन टाइप की होती है। फर्स्ट मूवमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, हिमालयस की फॉर्मेशन। हिमालयस की फॉर्मेशन कैसी हुई, जब प्लेट्स जो है अर्थ की क्रस्ट के जो पार्ट्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ मतलब क्या अट्रैक्ट हो गए। तो हमारे पास तीन टाइप की मूवमेंट्स होती है प्लेट्स की। फर्स्ट मूवमेंट होती है जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं। जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, ये आपस में टकरा के इस मोमेंट को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मोमेंट। और सेकंड मोमेंट क्या होती है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग होती है तो इस मोमेंट को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मोमेंट। और थर्ड मोमेंट वो होती है जब एक प्लेट को जो लेटरल डिवीजन होता है, ऐसे लेटरल डिवीजन होता है, एक प्लेट ऊपर जाती है और एक प्लेट नीचे जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर टेक्टोनिक। तो हमारे पास तीन टाइप की मूवमेंट्स होती है, प्लेट्स की तीन टाइप की मूवमेंट्स होती है। और हमें ये फैक्ट याद रखना है, जो वर्ल्ड में टोटल प्लेट्स 27 है। टोटल प्लेट्स 27 है टोटल वर्ल्ड में। उसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं। 7 मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं, नॉर्थ अमेरिका प्लेट आता है, साउथ अमेरिका प्लेट आता है, अफ्रीकन प्लेट आता है, यूरेशियन प्लेट आता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आता है, इंटार्क्टिक प्लेट आता है और पैसिफिक प्लेट आता है। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। 7 मेजर प्लेट्स है और 20 माइनर प्लेट्स है। ये आप चेक भी कर सकते हो गूगल थ्रू कि 20 माइनर प्लेट्स कौन कौन सी है, लेकिन मैंने यहाँ पे 7 मेजर प्लेट्स जो है उनको मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, जो हिमालय है, हिमालय एक माउंटेन है। हमारे पास तीन किस्म के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, लावा माउंटेन। जो हिमालय हमारे पास माउंटेन है, इसकी एवरेज हाइट क्या है, 900 फीट। माउंटेन किसको बोलते हैं, जिसकी एवरेज हाइट 900 फीट होती है। जो हिमालय है वो फॉर्म कैसे हुआ है, ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। Plate means it's a part of Earth's crust, and tectonic means movement. There are three types of plate movements. One is convergent movement, when the two plates come
टू क्लोज टू ईच अदर। सेकंड मूवमेंट उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट मूवमेंट, जब दो प्लेट्स दूर दूर हो जाती है आपस में। वो थर्ड मूवमेंट होती है जब उनके बीच में ऐसे लेटरल डिवीजन होता है, एक ऊपर की ओर जाता है दूसरा नीचे की ओर जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर टेक्टोनिक। ओके। तो हम अब देखेंगे कि हिमालय की कैसे मतलब फॉर्मेशन होगी इन केस ऑफ हिमालयन फॉर्मेशन। तो क्या हुआ यहाँ पे, दो प्लेट्स आपस में टकरा गई, दो प्लेट्स मतलब एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो गई। एक का नाम था एक का नाम था हमारे पास यूरेशियन प्लेट, और दूसरे का नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देखो, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास। ये दो जो हैं, ये दो मेजर प्लेट्स हैं, ये दो मेजर प्लेट्स हैं। देखो, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के कांटेक्ट में आएगी, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएगी, जो हेवियर होगी, वो जो हेवियर होगी और जो लाइटर होगी, हेवियर होगी जो लाइटर होगी, इनके बीच में कुछ सेडिमेंट्स होते हैं, इनके बीच में कोई सेडिमेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं इनके बीच में। तो क्या होता है, जो हेवी डेंसिटी वाला जो प्लेट होता है वो नीचे धंस जाता है। जो हेवी डेंसिटी वाला प्लेट है वो नीचे धंस जाता है, वो सबडक्ट हो जाता है। और जो लाइटर वाला, जो मतलब जिसकी लाइटर डेंसिटी होती है, जिसकी जो मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट का होता है, वो ऊपर फ्लोट हो जाता है। तो क्या होता है, फ्लोट होने से क्या बन जाती है, एक टाइप का मतलब माउंटेन बन जाता है यहाँ पे। तो ऐसे ही हम इसी प्रोसेस से मतलब हिमालय माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो गई। जब एक प्लेट क्या हो गया, एक प्लेट सबडक्ट हो गया और दूसरा प्लेट लाइटर जो डेंसिटी वाला मतलब प्लेट है वो फ्लोट हो गया। तो इससे क्या होता है, हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। जो एक प्लेट जो दो प्लेट्स हैं जो जिनकी वजह से हिमालयस की फॉर्मेशन हुई, वो कौन सा है, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरा है यूरेशियन प्लेट। तो जो ये हेवियर डेंसिटी वाला होता है, जो हेवियर डेंसिटी वाला जो प्लेट होता है, इसके भी मतलब जो यहाँ पे जो नीचे वाला है जो मतलब सबडक्ट हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर की वजह से जो ये माउंटेन है, इसको ये ट्रांसफॉर्म होता है लावा में। जब ये ट्रांसफॉर्म होता है लावा में, जो ऊपर का जो है वो लाइट डेंसिटी वाला प्लेट होता है वो फ्लोट होता है। उसी से हम हिमालयस की फॉर्मेशन बोलते हैं, इसी को हम हिमालय की फॉर्मेशन बोलते हैं। तो हिमालय कैसे फॉर्म हुआ, ड्यू टू द टेक्टोनिक्स ऑफ टू प्लेट, ड्यू टू द convergent movement of two plates, and these two plates are, one is Indo-Australian plate and second is Eurasian plate। जो यहाँ पे हमें देखना है, जो डेंसर वाला जो मतलब बाहरी बाहरी प्लेट जो है, बाहरी प्लेट जो है जो सबडक्ट हुआ है, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मतलब क्या है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। And the lighter plate is Eurasian plate. Lighter plate is Eurasian plate, and Europe and Asia. And this is lighter plate, and this is denser plate. Indo-Australian plate is denser in case of the two plates, and the lighter is Eurasian plate। And we have some facts here। Smallest plate in the world, smallest plate जो है world का वो है Nazca। Nazca plate is the smallest plate in the world, and largest plate in the world is Pacific plate। This is the most important fact, you have to know this। आपको ये याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। स्मॉलेस्ट प्लेट कौन है इंडिया वर्ल्ड का, वो है नज़ाका। और लार्जेस्ट प्लेट कौन है वर्ल्ड का, वो है पैसिफिक प्लेट। अब देखेंगे हम कुछ लोकेशन देखेंगे हम, जो यूरेशियन प्लेट कहाँ से है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कौन सा है। अगर हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में क्या होता है, यहाँ पे हम एशिया देखते हैं और यहाँ पे इसके साथ यूरोप आता है यहाँ पे। और इसी के साथ यहाँ पे देखो, अगर इंडिया आएगा तो यहाँ पे इसके साथ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आता है। ये एक प्लेट हो गया और ये दूसरा प्लेट हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये डेंसर है। डेंसर की वजह से, और ये बहुत भारी है, ये दस जाएगा, ये बहुत भारी प्लेट है, ये दस जाएगा। और ये लाइटर प्लेट है, ये ऊपर की ओर आएगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी हमारे मतलब इन दोनों के बीच में एक माउंटेन रेंज बन जाती है। इस माउंटेन रेंज को हम बोलते हैं हिमालयन माउंटेन्स। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और प्रोसेस हैं जिनकी वजह से हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो गई।
So this is the formation of Himalaya. In case of the formation of Himalayas, there are two plates. One is Indo-Australian plate and second is Eurasian plate. Indo-Australian plate is denser plate as compared to Eurasian plate is lighter than Indo-Australian plate. When these two plates come contact with each other, जो दो plates एक दूसरे के पास पास आ गए, तो जो denser वाला plate है वो धंस गया और जो lighter वाला plate है वो ऊपर की ओर float हो गया। तो इस ऊपर की ओर float होने की वजह से एक माउंटेन रेंज बन गई। उसी माउंटेन रेंज को हम बोलते हैं हिमालयन माउंटेन्स। और यहाँ पे हमें याद रखना है इन दोनों के बीच में देखो ये एक जोन बन गया, ये एक जोन बन गया जहाँ से ये डेंसर माउंटेन जो यहाँ पे धंस गया, तो इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। ये हमें याद रखना है। तो हम आगे चलते हैं, आगे हम कुछ और प्रोसेस से देखते हैं कि कैसे हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन होगी। तो देखो हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन होगी दो से, एक तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हमने पढ़ी, और दूसरा है जियोसिंक्लाइन थ्योरी, और इसको दूसरा नाम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसकी वजह से भी हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन होगी। देखो अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या जियोसिंक्लाइन थ्योरी क्या होती है। देखो इन द बिगिनिंग में क्या हुआ था, एक बड़ा सा पैसिफिक सी था, सुपर ओशियन था, उसके बीच में एक कॉन्टिनेंट था। जो कॉन्टिनेंट को क्या हुआ, कॉन्टिनेंट को क्या हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून, मून की ग्रेविटी से, मतलब मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस से, मून की फोर्स से, सन की ग्रेविटी फोर्स से जो ये कॉन्टिनेंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक का नाम पड़ा अंगारा लैंड और दूसरे का नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। ये आपको याद रखना है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में देयर वाज अ सुपर ओशन which was named as Pacific Ocean. In between this super ocean there is a continent, इसके बीच में एक continent था। और मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्स की वजह से, जैसे ग्रेविटी ऑफ मून की वजह से, ग्रेविटी ऑफ सन की वजह से, जो ये कॉन्टिनेंट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक का नाम है अंगारा लैंड और दूसरे का नाम है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में हमारे के पास क्या क्या हुआ, यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका हमारे पास है, वो अंगारा लैंड में आता है। गोंडवाना लैंड में हमारे पास अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका आता है। ओके, दिस इज़ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एंड ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। अब हम देखेंगे, हम डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स हम करेंगे। अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स के साथ हम आज ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम मतलब जो रेंजेस है हिमालयन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन रेंजेस हम कल पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा बहुत डिवीजन देखेंगे, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स का डिवीजन देखेंगे। दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ द लिटिल बिट ऑफ अ वियर्ड मैप, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये जो वियर्ड मैप के लिए देखो, पहले ही हम देखेंगे जो पहले हैं इसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में पहले ही हमें रेंज आती है, ये दिस इज़ द काराकोरम रेंज, दिस इज़ द काराकोरम रेंज, एंड इन बिटवीन दिस इज़ द लद्दाख रेंज, बिटवीन दिस इज़ द लद्दाख रेंज, and this is we call as Zanskar range. These three ranges we call them as Trans Himalayas. ये हमारे पास ट्रांस हिमालयाज है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ांस्कर रेंज। और उसी के साइड में यहाँ पर आता है कैलाश रेंज। और इसके बाद आता है हमारे पास जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है ग्रेटर हिमालय, इसका दूसरा नाम है हिमाद्री। और बीच में हमारे पास आता है मिडल हिमालयाज या हिमाचल इसको बोलते हैं। और साउदर्न होता है हमारे पास शिवालिक्स। और यहाँ पे साइड से एक यहाँ पे एक माउंटेन रेंज आती है, उसको बोलते हैं पूर्वांचल। और पूर्वांचल को हम म्यांमार में पूर्वांचल को अरक्कन यमा बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। जो ट्रांस हिमालयाज हमारे पास, ये यूरेशियन प्लेट का हमारे पास पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि यूरेशियन प्लेट जो है वो लाइटर था, वही फ्लोट हो गया। दैट्स वाई ट्रांस हिमालय इज़ अ पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट। और इट्स आल्सो नोन एज तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बतन माउंटेन, सॉरी प्लेट्यू इज नॉट द हियर, इट्स कॉल्ड एज तिब्बतियन माउंटेन। इस ट्रांस हिमालयाज को हम तिब्बतियन माउंटेन कहते हैं। ओके, दिस इज़ द लिटिल बिट ऑफ डिवीजन ऑफ हिमालयाज। तो अब हम मतलब डिटेलर डिवीजन्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपने पसंद नहीं किया ये वीडियो, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर स्टूडेंट्स हेल्प। जो आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, VLW के, NT के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पटवारी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और JKPSC के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। आज